हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड यूजर पैनल के लेआउट को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग अर एडमिन डैशबोर्ड लेआउट। ओके, सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे क्रिएट फंक्शनैलिटी वंस अगेन फॉर ब्लॉग्स, लेकिन इस टाइम वो रिलेट कर रही होगी यूजर पैनल से या बेसिक यूजर से। ओके, सो वंस अगेन गाइस, हम लोग यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड CRUD इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। बेसिकली जो हम लोगों ने प्रीवियसली ब्लॉग से रिलेटेड CRUD इम्प्लीमेंट किया है, जो कि बेसिकली था एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड, उसी को हम यूज कर रहे होंगे, उसी के क्रिएट फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे होंगे यूजिंग डिफरेंट राउट। ओके, सो मैं जानता हूं अभी आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन जस्ट स्टिक विद मी और आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे मेरा बताने का मतलब क्या था। ओके गाइस, सो लेट स्टार्ट बगैर कोई और बात किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव करता हूँ गिट बैश पे और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, PHP आर्टिशन सर्व। ओके गाइस, सो लेट्स मूव गूगल और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे मैं एक न्यू यूजर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोग को बेसिक डिफरेंस जो है वो बता सकूं। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करता चलूं, लेट्स से अगर मैं यूजर स्लैश डैशबोर्ड को एक्सेस करता हूँ, बेसिकली यूजर पैनल को, तो उस पर अभी हम लोगों ने क्योंकि कोई मिडिल वेयर इंप्लीमेंट नहीं किया गाइज, तो इसको हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली सॉरी, नॉट स्टार्ट, एक्सेस, सॉरी गाइज। ओके, सो मैं आपको web.php में मूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो राउट्स बने हुए गाइज, ये इस मिडिल वेयर नॉर्मल जो हमारे पास प्री डिफाइंड ऑथ का मिडिल वेयर आता है उससे बाहर है, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जब हम लोग लेटर ऑन मिडिल वेयर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो इसको हम लोग प्लेस कर रहे होंगे इसकी स्पेसिफिक लोकेशन पे, लेकिन फॉर नाउ अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, सो मैं जस्ट आपको ये बताना ये चाहता था गाइस कि यहाँ पे यूजर मैं इसलिए डिफरेंट बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को चेंज दिखा सकूं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यूजर से रिलेटेड रोल्स इंप्लीमेंट नहीं किए, तो जस्ट फॉर अ डिफरेंट के मतलब मैं आपको सिर्फ दिखा सकूं कि एक डिफरेंट यूजर ने क्रिएट किया और वही डिफरेंट यूजर की आईडी आ रही है, इस वजह से मैं ये यूजर अपने पास क्रिएट कर रहा हूँ। सो लेट्स से कुछ भी बता सकते हैं आप लोग यूजर नेम। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग, सो मैंने टेस्ट नाम रखा है। ओके गाइज, सो ये हमारे पास यूजर क्रिएट हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड और यहाँ पे लेट्स से गाइज मैं अब जाता हूँ यूजर डैशबोर्ड पे। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग क्रिएट ब्लॉग से रिलेटेड अपनी चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे अपने इन आइकन्स को चेंज कर लेते हैं ताकि ये रेलिवेंट हो जाए इन नेम्स के साथ। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं मूव करता हूँ गाइज सबलाइम में, रिसोर्सेस, व्यूज, यूजर पैनल और फिर मुझे जाना है साइड बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे व्यू साइड का आइकन चेंज करना है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं आई और फैब की जगह FAR। ओके, लेट्स सी क्या आउटपुट है अब हमारे पास। ओके, सो व्यू साइड का आइकन यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस चेंज हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड और क्रिएट ब्लॉक का भी आइकन चेंज कर देते हैं। सो लेट्स मूव यहाँ पे और यहाँ पे टैग्स की जगह गाइस मैं इसको कर दूंगा FA प्लस सर्कल। ठीक है, और ये फैसी रहेगा, दैट्स इट। ओके गाइस, सो इस चेंज को भी देख लेते हैं अपने पास। ओके गाइस, सो क्रिएट ब्लॉक का आइकन भी जो है वो भी अब हमारे पास चेंज हो गया। ओके गाइस, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट करें हमारा राउट क्या है, बेसिकली यूजर क्रिएट ब्लॉग। लेट्स से अब अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड पे, मैं जस्ट आपको ये राउट दिखाना चाहता हूँ कि ये डिफरेंट है गाइस। ठीक है, पेज सिमिलर है लेकिन राउट डिफरेंट है। ये देखिए, वो यूजर था और यहाँ पे बेसिकली उस राउट में हमारे पास यहाँ पे यूजर भी है URL में, और यहाँ पे यूजर के अलावा हमारे पास क्रिएट ब्लॉग है। ठीक है, ये माइनर डिफरेंस है। और सबसे बेसिक जो डिफरेंस एक और है वो ये है कि यहाँ पे पब्लिश, क्योंकि ये एडमिन से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जब एडमिन कोई भी ब्लॉग बनाएगा तो वो डायरेक्टली उसको पब्लिश कर सकता है। हालांकि यूजर के पास ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हम लोगों ने वहां पे इस ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है यूजर के रिस्पेक्ट से। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे होगा क्या, जब भी ये यूजर ये स्पेसिफिक ब्लॉक क्रिएट कर रहा होगा तो वो हमारे पास डेटाबेस में तो सेव हो रहा होगा, लेकिन साथ ही एडमिन अप्रूवल के लिए वहां पे लेट से अवेटिंग अप्रूवल की लिस्ट में शो हो रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली उसके लिए एडमिन अप्रूवल जरूरी होगा। ठीक है, बताने का मकसद ये था गाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड और सबसे पहले अब हम लोग अपने क्रिएट ब्लॉग के पेज को एक्सेस कर लेते हैं। सो लेआउट से बाहर आऊंगा और यूजर पैनल, क्रिएट ब्लॉग, राइट हियर।
सो इन दिस केस हम लोग को ये URL चेंज करना है। क्यों मैं आप लोग को रीज़न भी बताता चलूँगा। यहाँ पे ये सबसे अच्छा टाइम है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यहीं पे आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नोट करिए, क्रिएट ब्लॉग यहाँ पे जो बना हुआ है ये हिट कर रहा है इस मेथड को, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड जो CRUD है उसमें ब्लॉग क्रिएट जो है वो हमारे क्रिएट मेथड को हिट कर रहा है ब्लॉग कंट्रोलर के, ठीक है। ये बेसिकली एक व्यू रिटर्न कर रहा है और ये बेसिकली ब्लॉग क्रिएट कर रहा है। अब आगे चलते हैं गाइस। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और राउट बनाना है जो कि होगा सिमिलर टू दैट वन, जिसका नाम होगा यूजर लेकिन क्रिएट, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस। उसके अलावा गाइज यहाँ पे हम लोग कोई नया मेथड या किसी भी नए कंट्रोलर के अंदर अगेन नया मेथड इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जस्ट माइनर सा चेंज है। वो माइनर सा भी चेंज नहीं है गाइज, एग्जैक्टली सेम है, सॉरी। ब्लॉग कंट्रोलर हम लोग उसी मेथड उसी कंट्रोलर के उसी स्पेसिफिक मेथड को हिट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो ये अब हम लोग कहाँ पे जा रहे होंगे गाइज, लेट से मैं आपको दिखा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अपना राउट प्लेस कर दूं क्रिएट ब्लॉक की ब्लेड में यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। सो बाकी हर चीज पहले से ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन करी हुई क्योंकि हमने इसको कॉपी किया है इस ब्लेड को। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब मैं आप लोग को इसको डायरेक्टली पेज पे एक्सेस करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग हाँ कर रहे हैं, ब्लॉक कंट्रोलर के क्रिएट मेथड को हिट कर रहे हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पर आएंगे, TD सिमिलर मेथड है जैसा मैंने कहा था, और दैट्स इट। लेट्स सी, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं गाइज, रिफ्रेश। ओके गाइज, विदाउट एंटरिंग एनीथिंग मैं करता हूँ क्रिएट, और अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने इसी स्पेसिफिक मेथड को यूजिंग अ डिफरेंट राउट हिट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब करने का बताने का मकसद क्या है गाइज, अब मैं यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुन लीजिए और हो सकता है तो एक नोट बना लीजिए ताकि जब हम उस पोजीशन पे पहुंचे तो आप लोग को आइडिया हो जाए कि ये हम लोगों ने क्यों किया था। गाइज इसका राउट डिफरेंट है और यहाँ पे जो क्रिएट का है बेसिकली वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस राउट के ऊपर, और यहाँ पर इस राउट के ऊपर। ये करने का मकसद क्या था गाइज, मैं यहाँ पे बताता चलूं। हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है और जो यूजर डैशबोर्ड है वो अलग अलग है गाइज, ठीक है। और हम लोगों ने ये जो क्रिएट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करी है ब्लॉक से रिलेटेड, वो हमारे पास रिलाय करती है एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये मैं फ्यूचर के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग इसका नोट ले लें कि मैंने ये डिफरेंट राउट्स क्यों बनाए हैं, ठीक है। हम लोग इफ और एल्स की कंडीशन लगा के सेम पेज को सेम राउट को यूज कर सकते थे, लेकिन उसका रीजन ये है इसको डिफरेंट बनाने का, वो ये है गाइज मैं आगे जाके एक मिडिल वेयर बना रहा हूँ जस्ट लाइक दिस ऑथ, ठीक है, और वो हमारा कस्टम मिडिल वेयर होगा। जब मैं वो मिडिल वेयर बना रहा हूँ गाइज, तो ये जो स्पेसिफिक यूजर है, नॉर्मल यूजर, वो इस राउट के किसी भी पेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा गाइज। अभी हम लोगों ने मिडिल वेयर ही इंप्लीमेंट नहीं किया रोल्स की बेसिस पे, तो अभी हम लोग सारे पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हर यूजर ही एडमिन है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ठीक है, एडमिन नहीं ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो गाइज जब मैं वो अपना मिडिल वेयर बना दूंगा तो मेरा ये नॉर्मल यूजर कोई भी स्पेसिफिक राउट इस जगह से एक्सेस नहीं कर पाएगा। बेसिकली एडमिन डैशबोर्ड का कोई भी स्पेसिफिक राउट वो एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक मैं उसको या कोई परमिशन ना दूं या मैं उसको एक्सेसिबल खुद से ना रखूं, ठीक है गाइस। सो जब मैं एडमिन बन जाऊंगा, लेट से अब मैं बैक मूव करके आपको दिखाता हूं। लेट से अब ये एक नॉर्मल यूजर है, मैंने लॉगिन किया हुआ है, मेरा मिडिल वेयर इंप्लीमेंटेड है। अब इस केस में मैं इस डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा गाइस, बल्कि मुझसे जो रेलेवेंट डैशबोर्ड है वो सिर्फ यही होगा और नॉर्मल यूजर सिर्फ इसी को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। सो बताने का मकसद ये था गाइस, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, फ्यूचर के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। जब हम लोग अपना मिडिल वेयर इंप्लीमेंट कर लेंगे, ये नॉर्मल यूजर यहां से किसी भी राउट को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक मैं उसको परमिशन ना दूं या मैं खुद उसको डिफाइन ना कर रहा हूं कि ये दोनों के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। सो ये सारे राउट ये यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से मैंने अपने पास क्रिएट की जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए एक सेपरेट राउट बनाया, ताकि ये यूजर इस सेपरेट पेज को एक्सेस कर सके, लेकिन
मेथड जो वो एक्सेस करेगा वो हमारा प्रीवियसली जो हम लोगों ने डिफाइन किया है उसी को एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, सो बताने का मकसद सिर्फ ये था। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ इंप्लीमेंटेड है, बस मुझे थोड़ा सा आप लोग को इसको डिटेल में समझाना था। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ गाइस, क्रिएट ब्लॉग में आप लोगों ने नोट कर ही लिया है कि हमारे पास यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो जैसे ही हम लोग ये ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो इसमें एक्टिव में क्या आ जाएगा गाइस वो भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि पब्लिश का ऑप्शन है ही नहीं, मैंने आप लोग को फ्रंट एंड पे दिखा दिया। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ ब्लॉग, और यहाँ पे मैं एक्टिव को ईडी करता हूँ डॉलर, बल्कि एक्टिव से भी पहले मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट में जो कि एक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, dd रिक्वेस्ट एक्टिव, क्योंकि इस पेज पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ही नहीं है तो क्या आना चाहिए गाइस, एनी गेसेस? लेट्स मूव, और यहाँ पे लेट से मैंने कर दिया है कोई डाटा एंटर, और लेट से मैं करता हूँ क्रिएट। ये देखिए क्या है, नल। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, जब भी मैं ब्लॉक क्रिएट कराऊंगा तो एक्टिव में आ रहा होगा नल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए, अब अगर मैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट एक्टिव है गाइस, अब इसी तरीके से अगर मैं इस एक्टिव वेरिएबल में जिसमें मैं 0 या 1 सेट कर रहा हूं उसको मैं dd करके देखूं तो देखते हैं उसमें क्या आता है। ये सब आपको समझाने के लिए है गाइस, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, 0 सेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो बताने का मकसद ये था, और 0 का मतलब ये है गाइस कि ये ब्लॉग पब्लिश नहीं होगा फ्रंट एंड पे। राइट, यार आप लोग देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम लोगों ने पहले देख ली थी। सो जस्ट बताने का मकसद ये था गाइस, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सो अब अपने ब्लॉग को फाइनली क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव बैक, लेट्स डू अ रिफ्रेश, और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ब्लॉग क्रिएट करके टेस्ट, क्योंकि गाइज ये सब कुछ डाटा हम लोग उड़ा भी रहे होंगे हो सकता है, क्योंकि फ्रेश मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखानी है जो एरर अभी हम लोगों ने रिजॉल्व करने हैं इस वजह से। सो अभी जस्ट मैं टेस्ट के नाम से बना सकता हूँ टेस्ट लेट से टेस्ट 1 2 3, इसको चाहे तो बोल्ड कर दें, कोई इशू नहीं है। दैट्स इट, क्रिएट। ओके गाइज, सक्सेस, ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहां पे अगर मैं रिफ्रेश करूं, ओके गाइस, सो ब्लॉग इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहां पे एक्टिव 0 है, तो ये हमारे पास फ्रंट एंड पे नहीं आना चाहिए। सो ये देखिए यहाँ पे ये फ्रंट एंड पे शो नहीं हुआ। बाद में हम लोग अभी सिर्फ 3 ब्लॉग्स दिखा रहे हैं, बाद में हम लोग 5 दिखा रहे होंगे, लेकिन जस्ट बताने का मकसद ये था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, लेकिन ये ब्लॉग यहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ। लेट से अगर मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ, जस्ट आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि ये हम लोग पेज यूजर के पास एडमिन के पास बना रहे होंगे जो अभी नहीं है, तो अभी वहां से नहीं कर सकते। सो अब देखिए ये पब्लिश हो गया, और अगर मैं वापस इसको 0 कर दूं सो ये हिडन हो गया। जस्ट आप लोग को दिखाना चाहता था। रिफ्रेश। ओके गाइस, सो ये देखिए फाइनली हमारा ये यूजर पैनल से रिलेटेड क्रिएट की फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट हो गई। गाइस मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले, वो ये है गाइस, लेट्स डिस्कस दिस। छोटी सी बात है गाइस, लेकिन बस आप लोगों ने फौरन इसको पिक करना है। ओके गाइस, सो यहाँ पे जब ये यूजर अपने से रिलेटेड बेसिकली जो ये स्पेसिफिक यूजर ब्लॉग्स बना रहा होगा, उसका मैं एक लिस्टिंग का पेज बनाऊंगा, ठीक है, जिसको हम लोग रख सकते हैं एक ऐसी कैटेगरी में जो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे अवेटिंग अप्रूवल, ठीक है, या पेंडिंग ब्लॉग्स, ठीक है, पेंडिंग जिसमें अभी अप्रूवल की जरूरत है। उसके अलावा हम लोग एक ऐसा बना सकते हैं, एक और लिंक जिसमें हो जाएगा अप्रूव्ड ब्लॉग्स, जो कि इसी स्पेसिफिक यूजर के सारे अप्रूव्ड ब्लॉग्स हैं वो लिस्ट करवा रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। गाइस अब इस बात को नोट करिए कि यहाँ पे मैंने मेंशन तो किया है क्रड, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्रड कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बाकी चीजें मैं आपके पास छोड़ता हूँ। तो ये एक पोर्शन हमारा हो जाएगा रीड से रिलेटेड। अब आते हैं अपडेट पे। गाइस यहाँ पे अपडेट नहीं होना चाहिए हमारे पास, क्यों, मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ, ठीक है। जस्ट आप इसको एज्यूम करें, क्योंकि मैंने जो सोचा है मैं उसी हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करूंगा। लेट से मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉग क्रिएट होने के बाद अप्रूवल के लिए चला गया और ये इस वेटिंग अप्रूवल की लिस्ट में आ गया, एक स्पेसिफिक लिस्ट में, ठीक है, जहां पे अभी वेट कर रहा है ब्लॉग अप्रूव होने के लिए। ओके गाइस, अब होगा क्या कि जब भी यूजर बेसिकली एडमिन जब उसको अप्रूव कर देगा, वो फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। एडमिन अप्रूवल के पास क्यों जा रहा है गाइस?
ताकि वो चेक कर सके कि ये इस ब्लॉग में कोई बेसिकली 18+ कंटेंट तो नहीं है, या कुछ खराब चीज़ें तो नहीं है, या गलत इमेजेस तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। तो उसकी रिस्ट्रिक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एडमिन अप्रूवल के पास भेज रहे हैं। अब लेट से इस यूज़र ने नॉर्मली ही ब्लॉग बनाया हुआ था, एडमिन ने अप्रूव किया। अप्रूव होने के बाद अगर हम यहाँ पे अपडेट बना देते हैं तो ये यूज़र उसमें कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग अपडेट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कहां तक जस्ट बताना चाहता था आप लोग को गाइज, इस केस में मैं अपने केस में अपडेट को वहां पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा। लेट से जब तक ब्लॉग अप्रूव होने का वेट कर रहा है तब तक ये यूजर उस अप्रूव बेसिकली अवेटिंग अप्रूवल की लिस्ट में जाके उसको एडिट कर सकता है, ताकि एडमिन के अप्रूव करने के बाद इसके पास अपडेट का ऑप्शन ना आए। बेसिकली जब वो ब्लॉग पब्लिश हो जाए पब्लिक के कंटेंट में, ये यूजर उसको अपडेट ना कर सके, बल्कि जब तक एडमिन उसको अप्रूव ना करे तब तक ही मैं इस यूजर को रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि आप अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। सो जस्ट ये बताना चाहता था। और इसी तरीके से डिलीट की फंक्शनैलिटी गाइज, डिलीट की मुझे नहीं लगता कि इस यूजर के पास अपने ब्लॉग से रिलेटेड डिलीट की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा। आप लोग को मैं सारा प्रोसीजर पूरा का पूरा करेक्ट बना के दिखा चुका हूं। अगर आप लोग को लगता है डिलीट होना चाहिए तो गो हेड और इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। जस्ट मैं आप लोग के पास ये कुछ चीजें मेंशन करना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यूजर बेस्ड रोल्स, बेसिकली यूजर के रोल्स बना रहे होंगे और उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मिडलवेयर। सो गाइज उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइज बी रेडी, ओके, टेक केयर।